आप लोगों ने जो सवालात भेजे उनके ऊपर जवाब जानते हैं। उमर चीमा साहब से करते हैं पहला सवाल। चीमा साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुतलिक सवाल हो रहा है कि कुछ अंडरपासेस, सड़कें, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स वगैरह जैसे काम तो हो रहे हैं, लेकिन शिकायत यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त को काटा जा रहा है। क्या शहरियों की सहूलत और शहर की तरक्की के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है? ना, एक आर्गुमेंट तो यही होता है कि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको ग्रीनरी के हवाले से कुछ चीजों पर एक कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हमारी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। इन्होंने जिधर जिधर रोड्स बनाए हैं उधर बहुत ज्यादा इन्होंने दरख्त काटे हैं। एक कॉरिडोर में तो तकरीबन 300-400 दरख्त काटे हैं। अब इनका आर्गुमेंट क्या होता है कि जिधर हमने दरख्त काटे हैं उधर हमने नए दरख्त लगाए भी हैं। अब अगर एक जगह पे कुछ 40 साल पुराना दरख्त है और उसकी जगह पर आप कोई 1 माह पुराना दरख्त लगाते हैं तो ये कोई उसका कंपैरिजन नहीं होता। मेरे ख्याल इनको डिजाइनिंग बेहतर करनी चाहिए। जो ऐसे थिकली फॉरेस्टेड एरियाज हैं उनका कुछ कर सकते हैं, उधर कुछ गोल चक्कर बन सकते हैं, साइड पे छोटे पार्क बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे नागुज़ीर है, उधर आप कोई जितने इनके एज का आपने दरख्त काटा है उधर उसके इर्द गिर्द जो है ना नए भी उसी तरह के दरख्त लगने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड इदारा है। आइडियली तो उसको अलग से होना चाहिए था। वो पहले फैसला कर लेते हैं, दरख्तों की कटाई पहले करते हैं और बाद में उनसे एनओसी लेने जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। इस्लामाबाद की खूबसूरती ही नेचुरल ब्यूटी है और अनफॉर्चुनेटली हम कोई ऐसा कोई बैलेंस नहीं कर पा रहे। रोड तो बन रहे हैं लेकिन उसके बाद जो ग्रीनरी है वो खत्म होती जा रही है। थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। लेकिन एक सवाल जहन में आ रहा था, अब तो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इतनी तरक्की कर गया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो तामीरात या मंसूबे बनाए जाएं इनके अंदर ही नेचर को दरमियान में इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए कि नेचर भी ना मुतासिर हो, दरख्त भी ना काटे जाएं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाए। चलें जी, महमूद सरफराज साहिबा से सवाल करते हैं। महमूद साहिबा, भारत से मुतल्लिक सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है कि भारत में मुसलमान, सिख, दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम, खामोश रहने वाली दुनिया इसके ऊपर बड़ी खामोश रहती है। हमने अक्सर देखा ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई जाती। मसीही बरादरी और ख़ास तौर पर क्रिसमस के त्यौहार से मुतल्लिक बड़ी इस वक्त वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है और वहाँ पर कदगने हैं। इसके ऊपर जो दुनिया खामोश है, इसी तरह से रहेगा या कुछ आवाज़ उठेगी? अच्छा रीना, पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो तकरीबन 60 से ज़ायद जो हैं वो अटैक्स हुए हैं सिर्फ ये ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशंस और ये जो सारे दिन थे इन दिनों के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर इंडिया के अंदर। और वैसे इस साल 600 से ज़ायद अटैक्स जो हैं, यानी कि क्रिश्चियन जो राइट्स ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर इस साल 600 से ज़ायद अटैक्स उनके ऊपर हुए हैं। और मोस्टली वो जो एक हिंदुत्वा अलाइंड जो राइट विंग ग्रुप्स हैं जो कि बीजेपी के साथी हैं या बीजेपी के लोग हैं, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। जिस तरह अभी आप देखें, जो अगर आप ट्विटर ही उठा के देख लें, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड औरत को जाके बीजेपी की जो एक खातून है वो किस तरीके से चर्च के अंदर उनको अटैक करती हैं। फिर सैंटा कैप्स जहाँ बिक रही हैं तो वहाँ कहा जाता है कि ये आप क्रिश्चियन आप चीज़ें कैसे बेच सकते हैं एक हिंदू मुल्क के अंदर। फिर जो ख़वातीन ने सैंटा कैप्स बनी उनको किस तरीके से हरासा किया जा रहा है, फिर उनके डेकोर ख़राब किए गए हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसके ऊपर दुनिया के अंदर तो देखें एक रिएक्शन ओवरऑल अलीना आया है। ये जो पिछले अगर आप जो मोदी के 11 साल हैं उसका एक रिएक्शन ये भी आया। आपने रिसेंटली भी आर्टिकल्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि दुनिया अब इंडिया को उस तरीके से ना एक प्लूरलिस्ट मुल्क देखती है ना एक सेक्युलर मुल्क देखती है। और मैं अलीना एक्चुअली ये कहूँ कि देखें हम भी बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स की और हम यहाँ पर वायलेशन जब होती है उसकी बात करते हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे यहाँ PM सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पिंडी की चर्च में जाके उन्होंने क्रिसमस जो है उन्होंने सेलिब्रेट की। पंजाब के अंदर खासतौर पर आप लाहौर में अगर देखें तो किस किस्म की क्रिसमस की जो डेकोर हुआ हुआ है पंजाब हुकूमत की तरफ से। और जो एक ओवरऑल तो एक डिफरेंस भी नजर आता है कि पाकिस्तान में जब कोई अगर ऐसे अटैक से कोई चीज होती है तो उसके ऊपर आवाजें भी ज्यादा उठती हैं, लेकिन यह कि यहाँ पर हमारे जो रूलर्स है, हमारी रूलिंग एलीट वो माइनॉरिटीज के साथ
खड़े भी नजर आते हैं हमें, खास तौर पे इस तरह के जो मौके और फेस्टिवल्स होते हैं। और भारत के अंदर बिल्कुल स्पेस जो है वो श्रिंक कर गई है फॉर माइनॉरिटी। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे लैंड ऑर्डिनेंस से मुतालिक सवाल हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया है। सवाल ये हो रहा है कि क्या कोई नई कानून साजी करनी चाहिए या फिर जो रायशुदा निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था पंजाब हुकूमत का। और ये जो ज़मीन से रिलेटेड मुकदमात हैं, इनको हमारे यहाँ दीवानी मुकदमात कहा जाता है। तो हमने अपने बचपन से ये सुना है कि ये ऐसे मुकदमे होते हैं जो लड़ते लड़ते इंसान दीवाना हो जाता है। और आप बिलीव करें कि कई दहाइयों तक इसमें फैसले नहीं होते थे और कई जनरेशन जो थी वो ये मुकदमे लड़ने के बाद जो है उसमें फैसला होता था, जो कि इंसाफ के साथ मजाक था कि सबसे वर्स्ट जो है बदइंसाफी ये है कि वक्त पे इंसाफ ना हो। तो अब जो पंजाब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई थी उसमें उसको फेयर ट्रायल के असूलों के खिलाफ देते हुए जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने मुअत्तल किया, क्या ही बेहतर होता कि वो इसकी खामियों को दूर करने के लिए उनकी निशानदेही करती और उनको जजमेंट लॉ के जरिए उसको दूर कर देती उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो खामियां थी, जो वो समझती थी कि फेयर ट्रायल के असूल पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें अब जो ये बात बड़ी अहम है, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल असिस्ट कर रहे थे अदालत को, उन्होंने प्रॉपर असिस्ट भी नहीं किया। उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने उस कानून की तफसीलात उस तरह से सामने अदालत के नहीं रखी। जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जैसे जिले लेवल पे रिटायर्ड जजेस की सरबराही में ट्रिब्यूनल्स बन गए थे, तो जो है उसके बाद सिनेरियो चेंज हो चुका था। तो ये बातें अदालत को नहीं बताएगी। क्या ये अच्छा होता कि अदालत ज्यादा से ज्यादा ये करार दे देती कि ये जो भी फैसले हो रहे हैं इनके खिलाफ अपील जो है हाई कोर्ट में हो सकेगी, ताकि जहां पे आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा तो आप अपने पास बुला के उसको देख लें। जहां तक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मामला है, वहां पे तो दीवानी मुकदमात में इंसाफ मिलना तकरीबन नामुमकिन समझ दिया गया है। तो ये अब वक्त की जरूरत है। अदालतें अगर इसको रोकेंगी, इसके ऊपर अवामी रिएक्शन आएगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अदालतों में किसी तरह का कोई इंसाफ तो दूर की बात, डिसाइड ही नहीं करने की अहलियत रखती हैं अदालतें। तो जो 2 बिलियन से ज्यादा जो जमीन से रिलेटेड मुकदमात जेर इल्तवा हैं, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदालतों के सो कॉल्ड फेयर ट्रायल के ऊपर भी। तो इसका जवाब जो है वो अदलिया को देना होगा और बेहतर होगा कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर कोई कमी समझी जा रही है तो उसको दूर करके उसको बेहतर कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है सर। वैसे वो भी एक अलग से डिबेट चल पड़ती है ना कि हुकूमत इससे मुतालिक कहती है वो काम आइन साजों का है, यानी पार्लियामान का है, या फिर पंजाब असेंबली इन दिस केस वो अदलिया का नहीं है। जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर अदालत को प्रॉपर असिस्ट किया जाता तो शायद ये फैसला भी ना आता, नंबर 1। नंबर 2, अगर अदालत ये समझती थी कि इसके अंदर कोई कमी है, अगर अदालत समझती थी कोई कमी है, तो अदालत यही कह सकती थी कि इस कमी को भी देख लिया जाए और इसके ऊपर दोबारा से कोई लेजिस्लेशन पार्लियामान में बहस करके लाई जाए। और मैं तो एक ऑप्शन के तौर पे कह रहा था कि उस कमी को अदालत खुद भी दूर कर सकती थी। सर, आप क्या समझ रहे हैं कि सही तरह से असिस्ट नहीं किया गया अदालत को, या इतना अच्छा हमने फॉलो नहीं किया इस केस को कि हम ऐसी राय कायम कर सके? जी बिल्कुल, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि प्रॉपर असिस्ट नहीं किया गया। अच्छा, बहुत बेहतर होता है कि एडवोकेट जनरल खुद वहां जाते, एडिशनल एडवोकेट जनरल की जगह। तो यही कहा जा रहा है कि शायद ये वाला फैसला ना आता और कोई बेहतर सूरत-ए-हाल निकल आती। अभी भी मेरा ख्याल है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए पंजाब हुकूमत को, और अगर इसमें कोई कमी जिसकी कोई निशानदेही अगर करता है तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने लैंड रिलेटेड मामलात जो कि एक्चुअल देखिए हमारे जितने मुकदमे आते हैं उसमें से 70% मुकदमात लैंड रिलेटेड होते हैं, और इंसाफ वक्त पे ना मिलने की वजह से वो क्रिमिनल केसेस में बदल जाते हैं। उसमें कत्ल हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और बहुत बड़ा एक नए मुकदमात का पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम लैंड रिलेटेड मुकदमात को टाइम बाउंड और उसके किया जाए, इनके अंदर बेहतरी किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी साहब।